हेलो दोस्तों, एक अच्छे स्टडी विथ देव में स्वागत है। तो जैसा कि टॉपिक देख ही रहे हैं, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। सूर्यमुखी, सनफ्लावर, हेल्टेनस एनॉस बॉटनिकल नेम है इसका। क्या बोल, हेल्टेनस एनॉस। सूर्यमुखी एक तिलहनी फसल है। इसे भोजन पकाने वाले तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ इसे वनस्पति घी तथा साबुन प्रसाधन उद्योगों में उपयोग किया जाता है। हृदय रोगों के लिए काफ़ी लाभकारी तेल पाया गया है। इसकी खली में ऑयल केक में 40 से 45% प्रोटीन होता है, अतः इसके अच्छे पशु आहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके जल्दी पकने, शुष्कता प्रतिरोधी एवं प्रकाश और संवेदनशीलता आदि गुणों के कारण इसे बहुफसली कृषि प्रणाली में लाते हैं। यही सूर्यमुखी का पौधा है। सूर्यमुखी यही है। ये सूर्य जहाँ जिस दिशा में जाता है उस दिशा में इसका फूल घूमते रहता है, इसलिए इसका नाम है सूर्यमुखी। सूर्य और मुखी मतलब कि सूर्य की ओर मुख रहने वाला, इससे इसको सूर्यमुखी कहते हैं। उत्पत्ति स्थल, सूर्यमुखी का उत्पत्ति स्थल पश्चिम मैक्सिको तथा दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया गया है। क्षेत्र विस्तार वितरण, विश्व में तिलहनी फसल के रूप में सूर्यमुखी के क्षेत्रफल का उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। इस फसल को उगाने वाले के मुख्य देश सोवियत रूस, अर्जेंटीना, रोमानिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन तथा बल्गेरिया है। इस समय सारी दुनिया का लगभग 50% क्षेत्रफल रूस में है। इस समय सारी दुनिया का लगभग 50% रूस में है। भारत में इसके उगाने वाले मुख्य राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश है। बिहार में इसकी खेती लगभग प्रति वर्ष 11,645 हेक्टेयर में होती है। इसकी लगभग प्रति वर्ष 16,642 मैट्रिक टन बीज से उपज मिलती है। मिट्टी तथा जलवायु, सूर्यमुखी की फसल की खेती प्रचुर उर्वरा शक्ति वाली उदासीन वाली दोमट तथा मटियार दोमट भूमियों में उपयुक्त रहती है। सामान्य रूप से इसकी खेती जीवांश युक्त तथा नमी बनाए रखने वाली हरी भूमि में की जाती है। जिस खेत में सूर्यमुखी लगाना हो उसे जल निकास प्रबंध उत्तम आवश्यकता होती है। सूर्यमुखी शुष्कता सहिष्णुता होती है। यह फसल अस्थायी सूखे के मुकाबला कर सकती है। जो असीमित सूखा जाता है उसको कहते हैं अस्थायी सूखा। सूर्यमुखी समशीतोष्ण सब टेम्परेचर तथा शीतोष्ण जलवायु की पौधा है। यह शुष्कता तथा प्रकाश के लिए असंवेदी है। इसके पौधे सामान्य रूप से दिन के लिए निरपेक्षता वाले होते हैं। धूप में ऑक्सीजन संतरणों के कारण तथा मुंडक सूर्य की तरह मुड़ जाते हैं। सामान्य रूप से सूर्यमुखी का पौधा तापक्रम के प्रति संवेदनशील होता है। उन्नत प्रभेद, संकुल कंपोजिट, मॉडर्न सूर्या CO1 पेरिडेविक DRSFOP, संकर प्रभेद हाइब्रिड केस में BSH1, KBSH1, MSAH 188 और 17, KBHH 44
खेत की तैयारी हेतु 2-3 बार जुताई करके पाटा चला देना चाहिए, समतल कर देना चाहिए। बीज की दर संकुल 8 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से और संकर फसल है 5 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से इसको देते हैं। बीजोपचार सूरजमुखी के बीज में 16 घंटे तक पानी में भिगोने के बाद 5 से 6 घंटे छाया में सुखाएं तथा बीज जनित रोगों से बचाने के लिए फूलनाशक के बीज को उपचारित करना चाहिए। बुआई से पहले विवेस्टिन चूर्ण से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। बुआई के समय रबी 15 अक्टूबर से 10 नवंबर, बसंत में 10 फरवरी से 10 मार्च में, जायद में अप्रैल माह से करते हैं। बोने की दूरी देख लेते हैं। संकुल प्रभेद में पंक्ति से पंक्ति 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे दूरी 20 सेंटीमीटर। संकर प्रभेद में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बीजों की गहराई 4 से 6 सेंटीमीटर। खाद एवं उर्वरक का प्रबंध 5 टन कंपोस्ट खाद को बुआई से 20-30 दिन पूर्व खेत में डालकर अच्छी तरह मिला देना चाहिए। संकुल प्रभेद 6-80-40 यानी 60 N 80 P फास्फोरस और 40 पोटासियम हेक्टेयर के दर से करना चाहिए। संकर प्रभेद में 80-90-40 करना चाहिए। 80 नाइट्रोजन, 90 फास्फोरस, पोटासियम 40 हेक्टेयर के प्रयोग से करना चाहिए। प्रयोग विधि सिंचित अवस्था में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में सुफर तथा पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर पहली सिंचाई के बाद फूल लगने के समय उपरिवेशन करना चाहिए। सुफर की पूर्ति सल्फर प्रयुक्त उर्वरक से असिंचित अवस्था में नाइट्रोजन, सुफर तथा पोटास की पूरी मात्रा में बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। सिंचाई अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखना आवश्यक है। रबी एवं जायद के फसल के लिए क्रांतिक अवस्था यथा कली बनना यानी 20 से 25 दिन बाद, जब पुष्प बनता है 50 से 60 दिन बाद, बीज बनना स्टार्ट होता है 70 से 75 दिन के बाद समय, अर्थात 3 सिंचाई की, इसको 3 को सिंचाई का आवश्यकता पड़ता है। निकाई गुड़ाई खरपतवार नियंत्रण सूरजमुखी में 15 दिनों के अंदर अतिरिक्त पौधे की छटाई जरूर करना चाहिए। खेतों की बुआई 20 से 25 दिनों के बाद 2 बार निकाई गुड़ाई कर देनी चाहिए। फसल को 60 दिनों तक खरपतवार रहित रखना चाहिए। रासायनिक विधि से खरपतवार रोकथाम के लिए पेंडिमिथिलिन 30 EC 3 लीटर मात्रा की प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के तुरंत बाद 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 1 से 2 दिन के बीच के अंदर के बीजों को अंकुरन के पूर्व छिड़काव करना चाहिए। 700-800 लीटर पानी में घोल के पेंडिमिथिलिन का छिड़काव बुआई के 1-2 दिन के अंदर इसका हमको करना चाहिए। अंकुरन के पूर्व छिड़काव करना चाहिए। कीट एवं विधि प्रबंधन फली छेदक इसका कीट व्याधि कारकों के नाम है हेलिकोरप्पा आमिजेरा। लक्षण शिशु फूलों एवं फलों को खाती है, कभी कभी ये पूरा शीश ही खा जाती है। इसका पौधे के पर बीज नहीं बन पाते हैं। इसका प्रबंधन है ये बीजोपचार करना चाहिए ट्राइकोडर्मा से, विवेस्टिन से बीजोपचार करना चाहिए और इसमें हम लोग मेसिटॉक्स का
का छिड़काव करते हैं। पत्र लक्षण रोग अल्टरेनिया हलियंथी, पट्टियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। इसका प्रबंधन है डाइथेन M45 0.2% का छिड़काव करना चाहिए। यह चित्र है, ये फल छेदक है और ये है पत्र लाक्षण रोग। कटाई एवं दौनी भंडारण, जब फूल का पिछला भाग पीला पड़ जाए तो कटाई कर लेनी चाहिए। बीजों को अच्छी तरह सुखा कर रखना चाहिए तथा भंडारण करते समय नमी की मात्रा 10 से 12% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आज सूरजमुखी कंप्लीट कर दिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें और कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। नमस्कार।